नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईफाई जीएस एग्जाम में। इस डिस्कशन में हम जून 2020 से लेके जून 2021 तक के मोस्ट इंपोर्टेंट 1500 करंट अफेयर के क्वेश्चनों को कवर करेंगे और इसका ये पार्ट फर्स्ट है। अगर आपने इन 1500 क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से कवर कर लिया तो आपका करंट अफेयर का एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा, इस बात की पूरी गारंटी है। डिस्कशन की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा और इस डिस्कशन की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी। तो चलो अब इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखो, इसको आप एज ए टेस्ट लगाइएगा और फिर कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही बन रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? पहले क्वेश्चन में पूछा गया है, वैश्विक आतंकवादी सूचकांक 2020 के अनुसार 2019 में सबसे अधिक आतंकवाद प्रभावित देश कौन सा रहा है? देखो, यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। जिस लैंग्वेज में आपको समझना है उस लैंग्वेज में आप समझ लीजिए। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, ग्लोबल टेररिस्ट इंडेक्स 2020 ये किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? तो ये पब्लिश किया जाता है आईईपी के द्वारा। आईईपी ये क्या है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक पीस। अब इस इंडेक्स में जो पहला स्थान प्राप्त हुआ है ना, ये हुआ है अफगानिस्तान को। मतलब इस इंडेक्स के अनुसार 2019 में सबसे अधिक आतंकवाद प्रभावित देश ये अफगानिस्तान रहा है। इसके बाद नंबर आता है इराक का। अगर इसमें पूछा जाए भारत किस स्थान पे आता है, तो भारत आता है इसमें 8वें नंबर पे। भारत की रैंक भी पूछी जा सकती है, तो भारत इसमें 8वें नंबर पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किस देश में सहतूत बांध का निर्माण करेगा? तो बताइए ये कहाँ पे करेगा? देखो, आप हर क्वेश्चन में 5 सेकंड लीजिए इसको सोल्व करने के लिए। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? भारत अफगानिस्तान में सहतूत बांध का निर्माण करेगा। तो सेकंड क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, अफगानिस्तान ये इसका सही आंसर है और काबुल इसकी कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने त्रिस्कोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा रशिया। अभी हाल ही में रशिया ने सिरकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। फोर्थ क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ऑर्गन डोनर मेमोरियल का उद्घाटन किया है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है? ये किया है राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। इन्होंने ऑर्गन डोनर मेमोरियल का उद्घाटन किया है। तो फोर्थ क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे ग्लोबल स्ट्रोक अवार्ड से सम्मानित किया गया है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है जयराज डॉक्टर पांडियन। और ये कहां पर है? ये सी ऑप्शन में है। तो फिफ्थ क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, जयराज डॉक्टर पांडियन को ग्लोबल स्ट्रोक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुणोदय योजना किस राज्य की है? तो अभी हाल ही में अरुणोदय योजना ये असम सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई थी। तो सिक्स्थ क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, असम। अरुणोदय योजना ये असम सरकार की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी के अनुसार, फिर से बोलता हूं, मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 घोषित किया है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखो, ये क्वेश्चन आप मार्क कर लीजिए, इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आंसर क्या होगा? पैंडेमिक। मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी इसने वर्ड ऑफ द ईयर 2020 ये पैंडेमिक को घोषित किया है। तो सेवंथ क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, पैंडेमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में भारतीय मूल के सांसद डॉक्टर गौरव शर्मा ने संस्कृत में शपथ लेकर इतिहास रचा है? तो आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा न्यूजीलैंड। हाल ही में जो हमारे भारतीय मूल के सांसद हैं डॉक्टर गौरव शर्मा, इन्होंने न्यूजीलैंड में संस्कृत में शपथ लेकर इतिहास रचा है। तो एट्थ क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, न्यूजीलैंड। इसकी कैपिटल क्या है? वेलिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ हाइड्रोग्राफी के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वियतनाम। और वियतनाम की कैपिटल क्या है? हनोई। नाइन्थ क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, वियतनाम। भारत ने वियतनाम के साथ हाइड्रोग्राफी के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमिताभ जैन को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है छत्तीसगढ़। अमिताभ जैन को छत्तीसगढ़ का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। तो 10th क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने सरीसृपों यानी रेप्टाइल्स के लिए अपनी तरह का पहला इको ब्रिज तैयार किया है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो देखो, 11th क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? उत्तराखंड। सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। उत्तराखंड राज्य ने सरीसृपों यानी रेप्टाइल्स जो रेंगने वाले जानवर होते हैं ना, इनके लिए अपनी तरह का पहला इको ब्रिज तैयार किया है। उत्तराखंड इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला जंगल पार्क जिसका नाम है कोंडागोर, ये किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है तेलंगाना। भारत का पहला जंगल पार्क कोंडागोर ये तेलंगाना में स्टैब्लिश किया गया है।
तो 12th क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का नया महासचिव किसे बनाया गया है, बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा, उत्पल कुमार सिंह। 13th क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, उत्पल कुमार सिंह को लोकसभा का नया महासचिव बनाया गया है, यानी न्यू जनरल सेक्रेटरी लोकसभा। 14th क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सूर्यधर झील का लोकार्पण यानी इनॉग्रेशन किया है, तो बताइए ये किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है, ये किया है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने। और ये कहाँ पे किया गया है, ये किया गया है देहरादून में। और अभी कौन है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, ये नए बने थे, तीरथ सिंह रावत। तो 14th क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर में बाल सुलभ पुलिस स्टेशन का शुभारंभ किया गया है, तो बताइए ये चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है, मतलब किस शहर में लॉन्च किया गया है, तो ये पुणे में किया गया है। पुणे कहाँ पर है, ये महाराष्ट्र में है। तो 15th क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, पुणे। पुणे शहर में बाल सुलभ पुलिस स्टेशन का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार का लक्ष्य है 2030 तक एड्स को पूरी तरह से समाप्त करना है, तो इसका आंसर क्या होगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार का जो लक्ष्य है 2030 तक एड्स को पूरी तरह से समाप्त करना है। तो 16वें क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने 5 सितारा गांव डाक योजना शुरू की है, बताइए। 17th क्वेश्चन का क्या आंसर सही है, तो उत्तराखंड की जो सरकार है इन्होंने 5 स्टार विलेज पोस्टल स्कीम को लॉन्च किया है। तो 17th क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वां क्वेश्चन, किसे पीटा का पर्सन ऑफ द ईयर 2020 नामित किया गया है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा जॉन ओब्राहम। जॉन ओब्राहम को पीटा पर्सन ऑफ द ईयर 2020 नामित किया गया है। तो 18th क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, जॉन ओब्राहम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल टीचर प्राइज जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, तो बताइए इनका ये कौन है, तो ये बने हैं रणजीत सिंह दिसाले। फिर से बोलता हूँ, रणजीत सिंह दिसाले ये ग्लोबल टीचर प्राइज जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। ये क्वेश्चन आप मार्क कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 19th क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, रणजीत सिंह दिसाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ बौद्धिक संपदा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा अमेरिका। भारत ने अमेरिका के साथ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी बौद्धिक संपदा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, यानी एक MOU किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवमाली पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं, देखो न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया था जिसमें इस हिल्स के बारे में जिक्र था, तो बताइए ये कहाँ पर है, तो ये जो देवमाली पहाड़ियां हैं ये कहाँ पर है, ये उड़ीसा में है। तो 21वें क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के पहले सौर ऊर्जा संयंत्र का टुलुगविल, नाम क्या है, तुलुंगविल में चालू किया गया है। देखो ये नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, नाम फिर से बोलता हूँ, किस राज्य के पहले सौर ऊर्जा संयंत्र को टुलुगविल में चालू किया गया है, तो इसका आंसर क्या होगा, मिजोरम। मिजोरम इसका सही आंसर है। 22वें क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, मिजोरम। देखो इस प्रकार की जो लोकेशन मतलब जो न्यूज़ चर्चे में होती है ना, वो भी एग्जाम में पूछ ली जाती है कि वो किस राज्य में है, तो ये आप याद रखेगा। ये जो टुलुंगवेल है ना, ये मिजोरम में स्थित है। 40 ईयर्स, फिर से बोलता हूँ 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज पुस्तक का विमोचन किसने किया है, तो ये किसने किया है, वेंकैया नायडू ने। और ये कौन है हमारे, ये वाइस प्रेसिडेंट हैं, ये भी आप याद रखेगा। 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज पुस्तक का विमोचन जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू ने किया है। तो 23 क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, और ये राज्यसभा के चेयरमैन भी हैं, ये फैक्ट भी आप याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के कितने ऐतिहासिक किला शहरों को यूनेस्को की विश्व धरोहर शहरों की सूची में शामिल किया गया है, तो ऐसे 2 हैं। अब ये 2 कौन कौन से हैं, एक है ग्वालियर और दूसरा है ओरछा। तो 24वें क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य अपने पहले प्रवासी पक्षी उत्सव की योजना बना रहा है, तो बताइए आंसर क्या होगा, इसका जो आंसर होगा ना ये होगा बिहार। बिहार कहाँ पर है, फर्स्ट ऑप्शन में है। बिहार राज्य अपने पहले प्रवासी पक्षी यानी माइग्रेटरी बर्ड्स उत्सव की योजना बना रहा है, तो बी ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 26वां क्वेश्चन, तीसरा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार किसने जीता है, तो बताइए किसने जीता है, ये जीता है राजकमल जहां ने, राजकमल जहां। 26 क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, इन्होंने तीसरा रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी यानी साहित्य पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन यूरोपीय फुटबॉल लीग में स्कोर करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, बताइए ये कौन बनी है, तो ये कौन बनी है, ये बनी है बाला देवी। बाला देवी फर्स्ट ऑप्शन में है। बाला देवी अभी हाल ही में यूरोपीय फुटबॉल लीग में स्कोर करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क
कहाँ स्थापित होगा, यानी वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेन्यूएबल एनर्जी पार्क ये भारत में होगा, और भारत में भी कहाँ पर होगा, गुजरात राज्य के अंदर। 28वें क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, भारत, और भारत में भी गुजरात में होगा। वीला सैन कार्लोस स्ट्राइक मारा गोमेज किस देश में फुटबॉल खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला बन गई हैं, तो आंसर क्या होगा, अर्जेंटीना। 29 क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, अर्जेंटीना इसका सही आंसर है। 30वां क्वेश्चन, विश्व मानव अधिकार दिवस यानी वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे ये कब मनाया जाता है, तो ये हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है। देखो, दिल्ली हाई कोर्ट का एक एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, सीधा सीधा ऐसे ही क्वेश्चन आया था कि वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे यानी विश्व मानव अधिकार दिवस ये कब मनाया जाता है, तो ऑप्शन में था 10 दिसंबर, और भाई उस क्वेश्चन का सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की 37वीं बैठक में किन दो राज्यों में नए चिड़ियाघरों को मान्यता प्रदान की गई है, बताइए, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा बिहार और उत्तर प्रदेश। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की 37वीं बैठक में बिहार और उत्तर प्रदेश के मतलब ये दो राज्यों में नए चिड़ियाघरों को मान्यता प्रदान की गई है। अब बिहार में, जो बिहार के नालंदा में है, इसका नाम क्या है, राजगीर जू सफारी, और उत्तर प्रदेश के जो गोरखपुर में है उसका नाम क्या है, शहीद असफकुल्ला खान प्राणी उद्यान। तो ये दोनों आप याद रखेगा। 32वां क्वेश्चन, नितिन गडकरी ने किस राज्य में कोई लवर पुल का उद्घाटन किया है, तो ये कहाँ पे किया गया है, ये किया गया है बिहार के अंदर। तो 32वें क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडीबी ने किस शहर में नई मेट्रो रेल लाइनों के निर्माण के लिए $500 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। एडीबी ने किस शहर में नई मेट्रो रेल लाइनों के निर्माण के लिए $500 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है, तो आंसर क्या होगा, बेंगलोर। 33वें क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, बेंगलोर। 34वां क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता यानी इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी ये दिवस कब मनाया जाता है, तो ये हर साल 12 दिसंबर को मनाया जाता है। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी ये 12 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के मंत्रिमंडल ने ताजपुर में एक गहरे बंदरगाह के निर्माण को मंजूरी दी है, तो आंसर क्या होगा, पश्चिम बंगाल। 35वें क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, पश्चिम बंगाल। ईरान ने किस देश के साथ अपने रेलवे लिंक का उद्घाटन किया है, तो बताइए किस देश के साथ किया है, ये किया है अफगानिस्तान के साथ। तो 36वें क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, ईरान ने अफगानिस्तान के साथ अपने रेलवे लिंक का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाजीपुर अभ्यारण्य यानी दाजीपुर सेंचुरी ये किस राज्य में स्थित है, ये भी न्यूज़ में थी, तो बताइए। 37वें क्वेश्चन का क्या आंसर सही है, ये महाराष्ट्र में है, तो 37वें क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाहबार बंदरगाह कहाँ स्थित है, बताइए कहाँ पर है, तो ये ईरान में है। देखो 38वें क्वेश्चन का ए आंसर सही है, पूछा जा सकता है ग्वादर पोर्ट, ये कहाँ पर है, ये पाकिस्तान के अंदर है, ये फैक्ट भी आप याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100% ऑर्गेनिक दर्जा पाने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है, तो बताइए। 39वें क्वेश्चन का क्या आंसर सही है, आंसर है इसका लक्षद्वीप। ये क्वेश्चन भी आप मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 100% ऑर्गेनिक दर्जा पाने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश ये लक्षद्वीप बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण यानी नेशनल डिसेबिलिटी एम्पावरमेंट सेंटर केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, बताइए कहाँ पे किया गया है, ये किया गया है तेलंगाना के अंदर। तो 40वें क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की नौसेना 2011 के बाद पहली बार कई नाटो सदस्यों के साथ सैन्य अभ्यास में भाग लेगी, बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर क्या है, रशिया। 41वें क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, रशिया। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ और सीमा गार्ड बांग्लादेश बीजीबी के बीच 3 दिवसीय आईजी सत्र का सम्मेलन 11 दिसंबर को कहाँ संपन्न हुआ, तो कहाँ पर हुआ, ये हुआ कलकत्ता के अंदर। तो 42वें क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, कलकत्ता, जो पश्चिम बंगाल की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच 35वां कॉर्पेट नौसेना अभ्यास हुआ, तो ये किस देश के बीच हुआ, 35वां भारत और इंडोनेशिया के बीच। तो 43वें क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, इंडोनेशिया। 44th क्वेश्चन, सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है, बताइए। तो ये पुरस्कार अभी हाल ही में अशरफ पटेल ने जीता है। 44th क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, अशरफ पटेल। अशरफ पटेल ने सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड ये जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने न्यूयॉर्क में कॉर्नेल विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, आंसर क्या होगा, तो देखो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। 45वें क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, महाराष्ट्र इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लासोर त्योहार निम्नलिखित में से
किससे संबंधित हैं? तो बताइए ये किससे मतलब किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश भी दिया गया है ऑप्शन में। तो आंसर क्या होगा? लद्दाख। 46वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर बी है लद्दाख। लोसर फेस्टिवल ये लद्दाख से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 81वां न्यूपीलैंड दिवस कहाँ मनाया गया? बताइए। तो ये कहाँ पे मनाया गया है? ये मनाया गया है मणिपुर के अंदर। 47वें क्वेश्चन का ए आंसर सही है, मणिपुर। 48वां क्वेश्चन विजय दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। तो विजय दिवस हर साल 16 दिसंबर को मनाया जाता है। 48वें क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाया जाता है। किसने गोल्डमैन पर्यावरणीय पुरस्कार 2020 जीता? यानी किसने गोल्डमैन एनवायरमेंटल अवार्ड 2020 जीता है? तो बताइए आंसर क्या होगा? पोल सेन तवा। पोल सेन तवा ये किस देश के हैं? तो ये म्यांमार से हैं। इनका देश का नाम भी आप याद रखेगा, पूछा जा सकता है किस देश से हैं, तो ये म्यांमार से हैं। पोल सेन तवा इन्होंने गोल्डमैन एनवायरमेंटल अवार्ड 2020 जीता है। 50वां क्वेश्चन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में कैलाश मानसरोवर भवन का उद्घाटन किया है? बताइए। तो ये कहाँ पे किया गया है? ये किया गया है गाजियाबाद के अंदर। तो 50 क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, गाजियाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन किस राज्य में किसान कल्याण मिशन नाम से एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया गया है? मतलब कहाँ पे शुरू किया जाएगा? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। 51वें क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, उत्तर प्रदेश। भारत और कौन सा देश लगभग 55 वर्षों के बाद चेल्हाटी हल्दीबारी रेल लिंक फिर से खोलेंगे? सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए चेल्हाटी ये लोकेशन कहाँ पर है? ये बांग्लादेश के अंदर है। और हल्दीबारी ये कहाँ पर है? ये पश्चिम बंगाल के अंदर है। तो ये कहाँ पे खोले जाएंगे? पश्चिम बंगाल इसका सही, बांग्लादेश इसका सही आंसर है। 52वें क्वेश्चन का बी बांग्लादेश सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन किस भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ पर ओपीवी सुजीत को कमीशन किया है? तो ये कहाँ पे कमीशन किया है? ये किया है गोवा के अंदर। तो 53 क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, गोवा। 54th क्वेश्चन किस झील पर शुरू होगी बोट एम्बुलेंस सेवा? ये 54th क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आंसर क्या होगा? डल लेक। डल लेक पर शुरू होगी बोट एम्बुलेंस सेवा, ये फैक्ट आप याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अबू फारी बायोलॉजिकल रिजर्व कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर है? ये ब्राजील के अंदर है। 55वें क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ब्राजील। अबू फारी बायोलॉजिकल रिजर्व ये ब्राजील में स्थित है। 56th क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस यानी इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे ये कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? ये 18 दिसंबर को मनाया जाता है। तो 56वें क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे ये 18 दिसंबर को मनाया जाता है। किस संस्थान ने भारत के लिए शिक्षा रिपोर्ट राज्य का शुभारंभ किया है? मतलब किस ऑर्गेनाइजेशन ने भारत के लिए एजुकेशनल रिपोर्ट इसको लॉन्च किया है? आंसर क्या होगा? यूनेस्को। यूनेस्को जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस में, फ्रांस के पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। 58वां क्वेश्चन किस शहर के तट पर सीएनजी से चलने वाली नावें चलेंगी? तो ये कहाँ पे चलेंगी? ये वाराणसी में चलेंगी। तो 58वें क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, वाराणसी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत ने किस संस्था के साथ त्रिपुरा में शहरी सुविधाओं में सुधार और पर्यटन बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए हस्ताक्षर किए हैं? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखो इसका आंसर है एडीबी। 59th क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, एडीबी। एडीबी का पूरा नाम क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। हेडक्वार्टर फिलीपींस के मनीला में, फिर से बोलता हूँ, फिलीपींस की कैपिटल मनीला में, जहाँ पर एक जगह है मंडलियोंग, वहीं पर इसका हेडक्वार्टर है। 60th क्वेश्चन यानी 60वां क्वेश्चन सुरेश कुमार को किस देश में नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो आंसर क्या होगा? पाकिस्तान। 60वें क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, पाकिस्तान। तो देखो ये तो था हमारा पार्ट फर्स्ट जिसमें हमने 60 क्वेश्चनों को कवर किया है। अब आप कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही बन रहे हैं। और देखो इन 60 क्वेश्चनों को अब आप अच्छे तरीके से कवर कर लीजिए। देखो हमारी जो लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर की सीरीज चल रही थी, इसके हमने 3 पार्ट को कवर किया था। अभी जो सीरीज है ना ये इसी में कवर हो जाएगी, क्योंकि हम तो पूरे 1 साल का करंट अफेयर कवर करेंगे ना। अभी देखो हाल ही में एग्जाम होंगे, जैसे ही लॉकडाउन ये खुलेगा तो अपने अपने राज्यों में जहाँ पर लोकेशन मतलब जहाँ पर जो स्थिति है वो सब सही हो जाएंगी, तो वहाँ पे एग्जाम होने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे एसएससी के जो होंगे, सीएचएसएल, पुलिस, ये जो एग्जाम होंगे इन सब में जो करंट अफेयर पूछा जाएगा ना ये अब पिछले 1 साल का पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि जो लॉकडाउन जब चलता है तो करंट अफेयर कुछ खास रहता नहीं है, इसलिए
करंट अफेयर पीछे का भी पूछा जाएगा, और इसीलिए हमने जून 2020 से लेके जून 2021 तक का करंट अफेयर इसमें कवर किया है, मतलब इसमें हम कवर करेंगे। और इसका जो पार्ट फर्स्ट है ये कवर हो गया है, जिसमें हमने 60 क्वेश्चनों को कवर किया है। देखो इसका एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगर आपने इन 1500 क्वेश्चनों को कवर कर लिया तो आपका करंट अफेयर का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इस बात की पूरी गारंटी है। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।